टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है, लेकिन बीते 3 सालों में रिश्ते बिगड़े हैं और इसकी वजह भारत नहीं है। उन्होंने भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में भी कहा है कि हर पड़ोसी हर बात पर आपस में सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने G20 के अध्यक्षता को कूटनीतिक तौर पर भारत की जीत बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ओल्ड क्लब बताते हुए कहा कि इसमें अब सुधार का वक्त आ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी कहा कि सभी बातें बेंगलुरु में रोटरी इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में कहा गया। बीते एक दशक में आए बदलाव पर भी उन्होंने बात की, साथ ही कई और मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बीते सालों में भारत का उभर हुआ है और उसे एक ताकतवर मुल्क और मजबूत अर्थव्यवस्था का रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बीते सालों की बड़ी घटनाएं, भारत की सफलताएं और देश के सामने आई चुनौतियों के बारे में भी बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ रिश्तों पर बात की और कहा कि भारत चाहता है कि दोनों देश का रिश्ते बेहतर हो। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दो पुरानी सभ्यताएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मामले में दुनिया के मंच पर फिर से आ रही है। उन्होंने कहा, हम चाहेंगे कि आज की तुलना में चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो, लेकिन अगर बीते 3 सालों में बात बिगड़ी है तो वो हमारी वजह से नहीं हुआ है। इसकी वजह चीन है, जिसने सीमा को लेकर हुए समझौता का पालन न करने का फैसला किया। 2020 में दोनों देशों का बीच शुरू हुआ सीमा विवाद आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। सीमा के दोनों ओर हजारों की संख्या में सैनिक तैनात है। दोनों पक्ष ने अब तक सेना स्तर की 20 दौर की बर्ताव की है और कुछ इलाका में पीछे भी हट रहा है। चीन ने 28 अगस्त को एक नया नक्शा जारी किया था और इसे स्टैंडर्ड मैप बताया था। इस नक्शे में चीन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीनी सीमा में दिखाई दिया। भारत ने इस नक्शे के मामले में चीन के सामने राजनयिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया था। तब विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था, बेतुके दावे करने से दूसरे के क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। वही चीन ने कहा था, संबंधित पक्ष इस मुद्दे की जरूरत से ज्यादा व्याख्या करने से बचे। भारत में चीन के साथ सीमा पर बनी तनातनी राजनीतिक मुद्दा भी बनती रही है। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्ष दल केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछते रहा है। चीन के साथ रिश्ते पर बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत रिश्ते बेहतर करने के लिए लगातार काम करता चाहता है और करता भी रहेगा। रोटरी क्लब के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुश्किलें जितने भी हो, पड़ोसी कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, हम कोशिश करते रहेंगे। यही तो कूटनीति है, हम रिश्तों पर काम करते रहेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने दूसरे पड़ोसियों का भी जिक्र किया और कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सभी पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि कुछ पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि पाकिस्तान की बातें करें तो वो एक अपवाद है, लेकिन बाकी पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 2 लोग अगर एक जगह बैठकर बात करें तो 20 मिनट बाद उनमें भी मतभेद देखने को मिलता है। ये नेचुरल है कि सभी पड़ोसियों के साथ सभी मुद्दे पर हमेशा हमारी सहमति नहीं बन सकती। हम रियलिस्टिक रहना चाहिए और हमें भी रियलिस्टिक रहना चाहिए और अपने पड़ोसियों को ये संकेत नहीं देना चाहिए कि हम अधिक डिमांडिंग है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत का एक अन्य पड़ोसी श्रीलंका का भी बात की। एक सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका की मदद करके भारत ने वही किया जो एक अच्छा पड़ोसी करता है। ये एक तरह से दूसरे पड़ोसियों के लिए संदेश जैसा भी है। ब्रिक्स यानी कि जिसमें भारत के साथ ब्राजील, रूस और चीन शामिल है। ब्रिक्स के भविष्य के बारे में भी उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अपना विस्तार करेगा और अगले साल तक ब्रिक्स में 6 और सदस्य देश शामिल होंगे। उन्होंने कहा, बीते दशकों में कुछ मुल्क ने तरक्की की और दूसरे से आगे बढ़े, जबकि कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ब्रिक्स का कहना है कि दुनिया एक भूखंड के साथ 7 मुल्क के हिसाब से चल नहीं सकती। मुझे लगता है कि ब्रिक्स स्वतंत्रता और भिन्नता का प्रतीक है और इसमें अभी और विकास होना है। बीएन का रिपोर्ट, टीवी हिंदी।